चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की सबसे बड़ी खबर, शनिवार रात 10 बजे से 56 घंटे तक रहेगा लॉकडाउन। ड्राइविंग लाइसेंस गडकरी ने कहा अब टेस्ट होगा कठिन, 69% अंक जरूरी। जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को भेजा मैसेज, रहे सतर्क नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान। 819 रुपए वाला गैस सिलेंडर केवल 119 रुपए में मिलेगा। इस तरह से ऑफर का उठाए लाभ। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलन में से एक था। मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हुई सीने में तकलीफ, आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती। होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा निजीकरण, सरकार को मिलेंगे 48,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, शनिवार रात 10 बजे से 56 घंटे तक रहेगा लॉकडाउन। जी हां, आखिरकार 56 घंटे का लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया। आज बैठक के बाद तय किया गया कि 27 मार्च शनिवार को रात 10 बजे से 30 मार्च मंगलवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यानी होली का त्योहार भी आमजन सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाएंगे। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाएं और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयास में सहयोग प्रदान करें। लॉकडाउन के दौरान दूध और पेट्रोल जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान तय किया गया है कि लॉकडाउन के अलावा आम दिनों में होटल रेस्टोरेंट में भोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रम भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस गडकरी ने कहा अब टेस्ट होगा कठिन, 69% अंक जरूरी। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब कठिन टेस्ट पास करना जरूरी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि 69% अंक पाने वालों को ही लाइसेंस दिया जाएगा। साथ ही 4 व 3 पहिया वाहनों को ब्रेक करने पर अच्छी पकड़ जरूरी होगी। गडकरी ने लिखित जवाब में कहा, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और कुशल ड्राइवरों को लाइसेंस देने के लिए टेस्ट को कठिन बनाया गया है। इसमें पिछले गियर वाली गाड़ियों को ब्रेक करना, दाईं और बाईं और सीमित जगह में पूरे निरंतर के साथ कुशलता से गाड़ी को ब्रेक करने जैसे मुद्दों पर आवेदकों को परखा जाएगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मोदी। जी हां, 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटियों को गांधी शांति पुरस्कार सौंपा। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मिला। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि व्यापार और उद्योग में जहां समान अवसर है, वहीं आतंकवाद में समान चुनौतियां भी हैं। पीएम मोदी ने कहा, यह मेरी जिंदगी के सबसे यादगार दिनों में से एक है। मैं आभारी हूं कि बांग्लादेश ने इस आयोजन में मुझे शामिल किया। कोविड के दौरान दोनों देशों ने मिलकर काम किया। भारत इस बात से खुश है कि भारत में निर्मित टीके का इस्तेमाल बांग्लादेश में लोगों के इलाज में हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हुई सीने में तकलीफ, आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती, हालत स्थिर। जी हां, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह सीने में तकलीफ महसूस होने के बाद आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद उनका वहां रूटीन चेकअप किया जा रहा है। हॉस्पिटल के जारी किए गए बयान के मुताबिक उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। लोकसभा चुनाव से पहले अमेरिका, यूरोप जैसी हो जाएंगी भारत की सड़कें, नितिन गडकरी का बड़ा बयान। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की आधारिक संरचना अगले 5 सालों में अमेरिका और यूरोप जैसे बनने जा रही है। एक नए भारत के निर्माण के लिए हमने एक मजबूत आधार तैयार किया, जिसमें हम पिछले 5 सालों में 17 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुके। गडकरी ने आगे कहा कि पिछड़े इलाकों का विकास, नॉर्थ ईस्ट और बॉर्डर एरिया अभी भी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गडकरी ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं
कि अगले 5 सालों में भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा और ये अमेरिका और यूरोप जैसा होगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन एक्सप्रेस वे कॉरिडोर को नेटवर्क पूरी तरह बिछाया जा सकेगा, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और 30 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस वे शामिल है। इन सब की कीमत 10,000 करोड़ है और ये इंजीनियरिंग का एक कमाल होगा जिससे दिल्ली बॉर्डर सिंगापुर की तरह दिखेगा। उन्होंने आगे कहा कि बॉर्डर सड़कों के निर्माण का 90% काम पूरा हो चुका। इन जगहों पर काम ऑस्ट्रेलिया टनल मॉडल तरीके से किया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को भेजा मैसेज, रहे सतर्क नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान। जी हां, जियो हमेशा अपने ग्राहकों के लिए कमाल के ऑफर पेश करता रहता है, चाहे वो ग्राहकों के लिए डेटा देने की बात हो या फिर उनकी सुरक्षा की। कंपनी हमेशा लोगों को जागरूक भी करती रहती है। हालांकि कंपनी की तमाम कोशिशों के बावजूद हैकर्स यूजर को अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए अब जियो ने अपने सभी ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी। कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों को मैसेज भेजकर अलर्ट रहने के लिए कहा और ऐसे किसी भी संदिग्ध मैसेज और कॉल का जवाब न देने की बात कही। कंपनी ने कहा कि केवाईसी या फिर मुफ्त मोबाइल डेटा देने वाले मैसेज और कॉल से सावधान रहें और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि ठग इससे आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार, एक्टिव केस 4 लाख के पार, सबसे तेज बढ़े 1 लाख नए मामले। जी हां, देश भर से अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4 लाख के पार पहुंच गई। इतना ही नहीं, सिर्फ 5 दिनों में ही एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई। कोरोना के सबसे ज्यादा केस इस बार भी महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। यहाँ इन दिनों औसतन 35,000 नए केस सामने आ रहे हैं। अकेले मुंबई में 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा 17 राज्यों में जनवरी के बाद रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के नए केस सामने आए। होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा निजीकरण, सरकार को मिलेंगे 48,000 करोड़ रुपए। जी हां, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है और इसके सितंबर अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने गुरुवार को यह बात कही। सरकार बीपीसीएल में अपनी समूची 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। इसे आज की तारीख तक देश का सबसे बड़ा निजीकरण कहा जा रहा है। गुरुवार को बाजार बंद होने पर कंपनी का मार्केट कैप 90,880 करोड़ रुपए था। ऐसे में सरकारी हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 48,000 करोड़ रुपए होगी। चैला गांव में ग्रामीण भारतीयों की आवासीय संपत्तियां होंगी वैध, जाने 83 करोड़ लोगों को क्या होगा फायदा। जी हां, भारत के चैला गांव में जल्द ही 500 से अधिक हाई रिजोल्यूशन ड्रोन देश का सबसे बड़ा एरियल सर्वे करेंगे। इस हवाई सर्वेक्षण का मकसद गांव के 83 करोड़ से अधिक भारतीयों की आवासीय संपत्ति को वैधता प्रदान करना है। 556 करोड़ की लागत से होने वाले इस सर्वेक्षण से ग्रामीण आवासीय संपत्तियां न सिर्फ वैध होंगी बल्कि वह वित्तीय लाभ देने के योग्य भी बनेगी। इन संपत्तियों का न सिर्फ वाणिज्यिक उपयोग बढ़ेगा बल्कि इन पर कर्ज भी मिल सकेगा। इन 8 सरकारी बैंकों में है खाता तो होली से पहले कर ले ये जरूरी काम, वरना पैसे निकालने में होगी दिक्कत। जी हां, बैंक कस्टमर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। 1 अप्रैल 2021 से इन 8 बैंकों के ग्राहक पुरानी चेकबुक, पासबुक और इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, ये सभी इनके इनवैलिड हो जाएंगे। यानी कि 1 अप्रैल से आपका पुराना चेकबुक किसी काम का नहीं रहेगा। बैंकों के चेक से भुगतान बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका बैंक खाता भी इन सार्वजनिक बैंक में है तो समय रहते चेक बुक बदलवा लें। 8 बैंक वो है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में
विलय हुआ है। उनमें देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक है। बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबर, IFSC व MICR कोड में बदलाव होने के कारण 1 अप्रैल 2021 से इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएगी। इसलिए इन सभी बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपनी शाखा में जाएं और नए चेकबुक के लिए आवेदन करें। 819 रुपए वाला गैस सिलेंडर केवल 119 रुपए में मिलेगा। इस तरह से ऑफर का उठाए लाभ। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में LPG गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 819 रुपए हो गया। लोग एक तरफ जहां गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से परेशान हैं, वहीं लोगों की परेशानी को कम करने के लिए पेटीएम अपने ग्राहकों को शानदार ऑफर दे रहा है। DNA इंडिया के मुताबिक पेटीएम के इस शानदार सिलेंडर का फायदा उठाकर आप दिल्ली में 819 रुपए वाला LPG सिलेंडर 119 रुपए में खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि यह ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही उपलब्ध है। यही नहीं, जिन राज्यों में LPG गैस सिलेंडर की कीमत 700 है वहां फ्री व जहां 750 है वहां महज 50 रुपए में बुक करा सकते हैं। बता दें कि इस ऑफर का फायदा सभी लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका लाभ सिर्फ पहली बार पेटीएम से गैस बुक करने वाले ही उठा पाएंगे। SBI ने ग्राहकों को फिर किया अलर्ट, साइबर क्रिमिनल से रहे बेहद सावधान। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को बड़े खतरे से आगाह किया। SBI ने कहा कि कुछ फर्जी लोग SBI के ग्राहकों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज पोस्ट किया। मैसेज में लिखा गया है कि बैंक को कुछ शिकायतें मिली है जिनमें गलत तरीके से खाते से पैसे निकालने के मामले सामने आए हैं। SBI इन सभी मामलों की जांच कर रहा है, लेकिन ग्राहकों को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। SBI ने अपने ग्राहकों से कहा कि वो किसी भी लालची SMS या फिर मोबाइल लिंक पर बिना पूरी जानकारी लिए बिल्कुल क्लिक न करें। 2 अप्रैल के बाद पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, नई गाइडलाइन जारी। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं बढ़ते मामलों के बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया। पुणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों पर सरकार नजर रख रही है। फिलहाल 2 अप्रैल तक हालात देखेंगे। अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अजित पवार ने कहा कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आने चाहिए। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। जबकि अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्व रखने को कहा गया। अजित पवार ने ऐलान किया है कि लोगों को होली पर ध्यान रखना होगा, कोई भी भीड़ ना लगाएं, वरना कोरोना का संकट बेकाबू हो सकता है। मुंबई में अभी किसी भी मॉल में एंट्री के लिए एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर शुरू हुआ वैक्सीन ट्रायल, फाइजर और बायोटेक ने लगाया पहला टीका। जी हां, वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर इंक और बायोटेक 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर चुकी। कंपनियों को उम्मीद है कि 2022 तक टीकाकरण की उम्र को सस्पेंड कर दिया जाएगा। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती चरण के परीक्षण में पहली वॉलंटियर को अपना पहला इंजेक्शन दिया गया था।